मगर जीत का ये सिलसिला एक हादसे की वजह से रुक गया। अभियान के बीच में ही मुमताज गर्भवती हो गई थी, मगर बच्चे की पैदाइश के वक्त कुछ मुश्किलें आ गईं। यहाँ बादशाह की ताकत काम नहीं कर सकती थी। अपनी बेगम की हालत बिगड़ने पर ये महान मुगल सिवा दुआ करने के और कुछ नहीं कर सकता था। दरबारी दस्तावेजों ने इस दुखद घटना को यूं बयां किया। 17 जून 1631 को बच्चे की पैदाइश के दौरान मलिका सल्तनत बेवक्त मौत के आगोश में समा गई और पूरी दुनिया को गमगीन कर गई। अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज महल की मृत्यु हो गई। शाहजहां की जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। कहा जाता है कि बादशाह 8 दिनों तक भूखे प्यासे अपने कमरे में बंद रहे। 2 साल तक उन्होंने न संगीत सुना, न गहने पहने और न इत्र लगाया। उनके बाल और दाढ़ी सफेद पड़ गए थे और जिस वक्त उन्होंने खुद को कमरे में बंद किया था, उसकी तुलना में बाहर आने पर वो बहुत बूढ़े और कमजोर नजर आ रहे थे। बेशक इस हादसे का उन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। कहा जाता है कि मरने से पहले मुमताज महल ने एक ख्वाहिश जाहिर की थी, एक ऐसी कब्रगाह की जैसी दुनिया में कभी किसी ने न देखी हो। शाहजहां की बाकी जिंदगी का बस यही मकसद रह गया था, मुमताज की याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाना। ताजमहल भारत में बेमिसाल स्मारकों की परंपरा का एक हिस्सा है। शाहजहां के पहले के बादशाहों ने भी शानदार मकबरे बनवाए थे। शाहजहां के पूर्वजों ने जो स्मारक बनवाए थे, उनकी चुनिंदा खूबियां ताजमहल में शामिल की गई हैं। खुद उनके पिता के मकबरे से मीनारों का डिजाइन लिया गया था। उनके परदादा के मकबरे में 4 मीनारों के बीच में कब्र वाला हिस्सा बनाया गया था। 4 बड़े पोर्टल्स की प्रेरणा उनके दादा के मकबरे से ली गई और एक मशहूर पूर्वज के स्मारक से शाहजहां ने बड़े गुंबद का डिजाइन लिया। अलग अलग इमारतों की खूबी बेहतरीन तालमेल से एक हो गई। आकार, खूबसूरती और शालीनता में कोई और मकबरा ताजमहल के आसपास भी नहीं ठहरता। ये स्मारक इस दुनिया में किसी जन्नत से कम नहीं है। पत्थर और संगमरमर तो एक प्रतीक है। ये इस दुनिया की मलिका का एक जन्नत सरीखा स्मारक है और जैसा कि किसी शायर ने कहा है, ये वक्त के गाल पर ढलका एक आंसू है। सन 1632 में मुमताज महल की मौत के सिर्फ 6 महीनों बाद ताजमहल का काम शुरू हो गया। ये उस जमाने का सबसे बड़ा बिल्डिंग प्रोजेक्ट था। कुछ लोगों के मुताबिक इसे बनाने में 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने जी तोड़ मेहनत की थी। एक दरबारी दस्तावेज इस बारे में रोशनी डालता है। सल्तनत के कोने कोने से कारीगरों, संग तराशों, राजमिस्त्रियों और नक्काशी करने वालों के हुजूम यहाँ पहुंचने लगे। हर कोई अपने फन का माहिर था और सबने बाकी मजदूरों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। इमारत के ढांचे के लिए वहीं पर लाखों ईंटें पकाई गई। ताज का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा, मगर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। दिन पर दिन इस विशाल पैमाने पर काम होने से शाही खजाना खाली होने लगा, मगर महान मुगल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बेशकीमती इमारत के लिए कोई कंजूसी नहीं बरती गई।
इमारत का काम किसी सूरत में नहीं रुक सकता था। भले ही बादशाह की चाहत की कीमत जनता को बुरी तरह चुकानी पड़ी। शाहजहां ने सारा अनाज आगरा में जमा कर लिया, जबकि उसे दूसरी जगहों पर भेजा जाना था, और इस तरह एक नकली अकाल पैदा हो गया। अनाज की यह सप्लाई इसलिए की गई ताकि एक लंबी चौड़ी आबादी का पेट भरा जा सके, जिसमें कारीगर, नक्काश, मजदूर, कारोबारी, अधिकारी और नौकर थे। ऐसा स्मारक बनाना मुट्ठी भर लोगों के बस की बात तो थी नहीं। आज जनता का दर्द किसी को याद नहीं है, सिर्फ ये इमारत याद है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ताजमहल के रंगों के भी अपने खास प्रतीक हैं। दुनियावी हिस्सों और इमारतों को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और सफेद रंग सिर्फ मकबरे में इस्तेमाल हुआ है। ये इमारत एनलाइटनमेंट की निशानी है। धरती पर बना जन्नत का महल, जहां मुमताज हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। सफेद रंग उस इंसान की स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक विश्वास को दिखाता है जिसे यहाँ दफनाया गया है। ताजमहल का सफेद संगमरमर मकराना राजस्थान की खदानों से आया था, जो आज भी काम में लाई जाती हैं। मकराना का संगमरमर शाहजहां के दौर में बहुत मशहूर था। मजबूत होने के बावजूद इस पर नक्काशी करना आसान था। अपनी सफाई और चमक की वजह से इसकी बहुत कीमत थी। महान मुगल ने मकराना के संगमरमर को सिर्फ शाही इमारतों के लिए रखा था। संगमरमर की चट्टानों को 400 किलोमीटर दूर ताजमहल की जगह तक लाया गया। इसके बनाने में ताब संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। इमारत का ढांचा पूरा होने के बाद ईंटों का ढांचा हमेशा के लिए सफेद संगमरमर से ढक दिया गया। इसी चिकने चमकदार पत्थर की वजह से ताजमहल को यह खूबसूरती मिली है। बेशक इस सफेद संगमरमर की वजह से ये इतना खूबसूरत है और इससे ये हल्का और तैरता हुआ नजर आता है। एक आर्किटेक्ट इसी तरह से अपनी बात कहता है जैसे एक कवि शब्दों को इस्तेमाल करता है। संगमरमर की इस इमारत के ठीक बाद बागीचा शुरू हो जाता है। ताजमहल की बात करें तो बागीचा एक तरह से इसका दिल है। ये कुरान में बयां किए गए जन्नत की तस्वीर है। 2 रास्ते बागीचे को 4 स्क्वायर में बांटते हैं। रास्तों के साथ बने जलमार्ग कुरान में बताई जन्नत की नदियों को दिखाते हैं। जहां जलमार्ग मिलते हैं वहां पर एक पुल है। ये जन्नत के उसी पुल को दर्शाता है जहां मजहब को मानने वाले जन्नत पहुंचने पर अपनी प्यास बुझाते हैं। मुगल परंपरा के मुताबिक मकबरा और बागीचा आपस में जुड़े हुए हैं और मकबरे का अंदरूनी हिस्सा भी कुरान में बयान की गई जन्नत की 8 परतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। गुंबद के नीचे बीच वाले हिस्से में 8 चेम्बर्स बनाए गए हैं। मुमताज महल की कब्र यहीं पर है। बहुत पहले से दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पहुंचते हैं। आज भी खुदा